चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, थोड़ा सा मंगलाचरण करके प्रारंभ कर रहे हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुरम्। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। आइए, तो मैंने आपको बताया कि भरत चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा पूर्ण कर चुके थे और वे 33वां पर्व है। ये 33वें पर्व में अपन 142 142 नंबर पेज पे पहुंच चुके हैं और अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं और यहाँ पे सप्तभंगी नयों की चर्चा आने वाली है। अब थोड़ा सा कई लोगों के मन में इस क्लास को पढ़ने के बाद डाउट आ सकता है, ये सप्तभंगी नय है क्या। तो संक्षेप में बस इतना समझिए, आपके में डिटेल में नहीं आएगा कि किसी भी वस्तु के बारे में अगर कथन किया जाए तो 7 तरीके से किया जा सकता है, और इन्हें ही सप्तभंग कहते हैं। सप्तभंग इनको ही कहते हैं। तो ये 7 प्रकार के होते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में अगर हमें कथन करना है, उसके बारे में बात करनी है, उसके अस्तित्व के बारे में चर्चा करनी है, तो वो फिर चर्चा 7 प्रकार से की जा सकती है। उन्हें ही सप्तभंग कहते हैं। आइए, तो यहाँ लिखा है, हे नाथ, समस्त पदार्थों को विषय करने वाली आपकी यह सप्त भंग रूप वाणी ही आप में आप्तपने की निर्मल प्रतीति उत्पन्न कराने के लिए समर्थ है। भगवान की जो वाणी है वह सप्त भंग रूप है। हे सबका हित करने वाली आपकी सप्तभंग रूप वाणी इस प्रकार है कि जीवादि पदार्थ कथनचित हैं ही और कथनचित नहीं भी हैं। कथनचित दोनों प्रकार ही हैं। जीवादि जो पदार्थ हैं, किसी अपेक्षा से भी पदार्थ हैं और किसी अपेक्षा से भी पदार्थ नहीं है, और किसी अपेक्षा से भी पदार्थ हैं भी और नहीं भी। कथनचित अवक्तव्यम, अर्थात उनके बारे में कहा भी नहीं जा सकता। चौथी बात ये हो गई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। पांचवा, कथनचित अस्तित्व रूप होकर अवक्तव्य है। यह है पांचवा, अस्तित्व। और कथनचित मतलब ये जो पहला वाला था, जीवादि पदार्थ हैं लेकिन उनके बारे में कहा नहीं जा सकता, ये पांचवा प्रकार हो गया। कथनचित नास्तित्व रूप होकर अवक्तव्य हैं, जीवादि पदार्थ नहीं है और अवक्तव्य रूप में है, ये हो गया छठवा। और कथनचित अस्तित्व तथा नास्तित्व ये दोनों होकर भी अवक्तव्य हैं, तो ये सातवां प्रकार हो गया। देखो एक बार मैं सिंपल रूप में बता दूं। कोई चीज है, पहला। कोई चीज नहीं है, दूसरा। सिंपल बता रहा हूं, एकदम सिंपल। कोई चीज है, पहला। कोई चीज नहीं है, दूसरा। किसी वस्तु के बारे में कथन नहीं किया जा सकता, तीसरा। चौथा, कोई चीज है लेकिन उसके बारे में कथन नहीं किया जा सकता। पांचवा, कोई चीज नहीं है, उसके बारे में कथन नहीं किया जा सकता। छठवा, कोई चीज है और कोई चीज नहीं है, इन दोनों के बारे में भी कथन नहीं किया जा सकता। और एक बीच में छूट गया, कथनचित है और कथनचित नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा था ना, कोई है पहला बताया था, कोई नहीं है दूसरा बताया था, और कोई है और कोई नहीं है ये तीसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार का छूट गया था। तो कोई है और कोई नहीं है। अब आप लोगों की समझ में कुछ मेरे हिसाब से आ रहा कि नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, पर आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे इस प्रकार के। ये सप्तभंगी नय कहलाते हैं ये, ठीक। 7 प्रकार के भंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे इनके नाम भी नीचे दिए हुए हैं, देखो। इसको क्या कहते हैं? स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति चा, नास्ति चा। ये आपको 7 नयों के नाम याद रखने हैं। स्याद वक्तव्यम,
स्याद् अस्ति च वक्तव्यम च, स्याद् नास्ति च वक्तव्यम च, और स्याद् अस्ति च नास्ति च वक्तव्यम। यहाँ पे तीन मुख्य शब्द हैं, अस्ति, नास्ति और वक्तव्यम। पहला, दूसरा, फिर इन दोनों को मिला लो तो तीसरा हो जाता है, फिर ये चौथा हो जाता है, फिर इसको इसको मिला लो तो पांचवा बन जाता है, इसको इसको मिला लो तो छठा बन जाता है, और तीनों को मिला लो तो सातवां बन जाता है। पहला, पहला, दूसरा, फिर से बता रहा हूं एक बार देखो। पहला अस्ति, नहीं दिख रहा, ये गलत। पहला अस्ति, दूसरा नास्ति, तीसरा इन दोनों को मिला लो, अस्ति नास्ति, चौथा वक्तव्यम, पांचवा अस्ति और वक्तव्यम, छठवा नास्ति और वक्तव्यम, और सातवां अस्ति नास्ति वक्तव्यम। इस तरीके से ये सात होते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। चलो, अब किसी ने अभी कहा कि इसका एक उदाहरण दे दीजिए, तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टय रूप है, अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा उसका अस्तित्व रूप ही है, और पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्तित्व रूप ही है। इधर पे एक शायद आगे उदाहरण दिया होगा इन्होंने, मैं बता रहा हूँ, उसी उदाहरण को लेके चलूंगा। एक साथ दोनों धर्म नहीं कहे जा सकने के कारण अवक्तव्य है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ में मुख्यतः से अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य, ये तीन धर्म पाए जाते हैं। इन्हीं मुख्य धर्मों के संयोग से सात सात धर्म बनते हैं। तीन मुख्य हैं, अस्ति, नास्ति और अवक्तव्यम। जैसे जीवो अस्ति, अब यहाँ पे देखो, उदाहरण किसी ने पूछा था, जीवो अस्ति, जीव द्रव्य है या जीव तत्व है, ठीक। अब यहाँ पर जीव का अस्तित्व क्रिया में विशेष विशेषण संबंध है, विशेषण विशेष में ही रहता है, इसलिए जीव का अस्तित्व जीव में ही है। जीव जहाँ है सो जीव वहीं पे है, दूसरी जगह जीव का अस्तित्व नहीं है, इसलिए वहां नास्तित्व आ गया। तो जीव नास्ति, दूसरी जहां जीव है वहीं जीव है, दूसरी जगह जीव नहीं है, इसीलिए नास्तित्व, ठीक। इसी प्रकार जीवो नास्ति, जीव नहीं है, यहाँ पर जीव और नास्ति में विशेष विशेषण संबंध है, इसलिए ऊपर कहे हुए नियम से नास्तित्व जीव में ही है, दूसरी जगह नहीं है। जीव के इन अस्तित्व और नास्तित्व रूप धर्मों को एक साथ कह नहीं सकते। हम ये भी कह दें कि जीव है और ये भी कह दें कि जीव नहीं है, ये दोनों बातें एक साथ नहीं कही जा सकती, इसलिए कह दिया कि उसमें एक अवक्तव्य नाम का धर्म भी है। तो ये अवक्तव्य अर्थात तीसरा हो गया। इन तीनों धर्मों में जब जीव के केवल अस्तित्व धर्म की विवक्षा होती है, जब केवल जीव के अस्तित्व की चर्चा की जाएगी, तब पहला धर्म बनेगा अस्ति जीवः, अर्थात जीव है, ठीक है। और जब नास्ति धर्म की विवक्षा करते हैं, जीव नहीं है, तो दूसरा धर्म बनेगा नास्तित्व, अर्थात जीव नहीं है। जब दोनों की क्रम से विवक्षा करते हैं, अर्थात अस्ति और नास्ति दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो फिर बनता है स्याद अस्ति स्याद नास्ति, इस प्रकार तीसरा भंग बनता है। फिर जब दोनों की आक्रम अर्थात एक साथ विवक्षा करते हैं, तब दो विरुद्ध धर्म एक काल में नहीं कहे जा सकते। अस्ति और नास्ति दोनों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, तो इसलिए फिर चौथा वाला भंग बन जाता है। क्या बन जाता है? दो विरुद्ध धर्मों को एक काल में नहीं कहे जा सकने के कारण स्याद वक्तमेव, स्याद वक्तमेव अर्थात ये कहा नहीं जा सकता। कहा था ना, चौथा वाला, तीसरा वाला क्या था? अस्ति, नास्ति और वक्तव्यम। जब अस्ति और अवक्तव्य इन दो धर्मों की विवक्षा करते हैं, तब आता है स्याद अस्ति च वक्तव्यम। और जब नास्ति और अवक्तव्य इन दो धर्मों की विवक्षा करते हैं, तब आता है स्याद नास्ति च वक्तव्यम च। ऐसा छठवा बन जाता है, ये छठवा बन जाता है। और जब तीनों को एक साथ ले लेंगे, अस्ति, नास्ति और अवक्तव्यम,
तब इन धर्मों के हिसाब से सातवां धर्म बन जाता है। तो ये किसी ना किसी अपेक्षा से लगाए जा सकते हैं। जीव है, पहला, जीव नहीं है, दूसरा, जीव है और जीव नहीं है, तीसरा, जीव है, आवाज नहीं आ रही है, जीव है और जीव नहीं है, ये दोनों विपरीत बातों को एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसीलिए बन जाता अवक्तव्यम। चौथा, अब जीव है और इसके साथ अवक्तव्यम भी लगा लूं तो पांचवा बन जाएगा। जीव नहीं है और इसके साथ भी अवक्तव्यम लगा लूं तो छठवां बन जाता है। और जीव है और जीव नहीं है और जीव अवक्तव्यम भी है। इस तरीके से सात नए बनते हैं, ये सप्त भंग कहलाते हैं। आपको विशेष जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझो कि ये सात भंग होते हैं। इन सात भंगों की चर्चा इस ग्रंथ में आई है। और ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछेगा तो सिर्फ इतना ही पूछेगा पूछने वाला, सप्त भंगों के नाम लिखिए। सप्त भंग के नाम लिखिए। सप्त भंगों के नाम आपको आने चाहिए। सप्त भंग के नाम यहाँ लिखे हैं, ये पूरे क्रम से लिखे हैं जो मैंने अंडरलाइन की है। इन सात भंगों को आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये प्रश्न भी बना लीजिएगा कि सप्त भंग क्या है, सप्त भंगों के नाम लिखिए, सप्त भंगों के नाम लिखिए। बस यही प्रश्न बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार अन्य वाक्यों में भी समझ लेना चाहिए। इसे ही जैन धर्म का स्याद्वाद सिद्धांत इससे ही बनता है। जैन धर्म अपनी व्यापक दृष्टि से पदार्थ के भीतर रहने वाले उसके समस्त धर्मों का विवक्ष अनुसार कथन करता है, इसलिए वह स्यादवाद रूप कहलाता है। वास्तव में इस सर्वमुखी दृष्टि के बिना वस्तु का पूर्ण स्वरूप कहा नहीं जा सकता। वस्तु के संपूर्ण स्वरूप को अगर इस तरीके से नहीं घटाएंगे तो कह नहीं सकते। क्योंकि अगर हमने यहाँ मान लिया कि घड़ा यहाँ रखा है, तो घड़ा दूसरी जगह घड़ा रखा भी तो नहीं है। ठीक, वो घड़ा रखा है और घड़ा नहीं रखा, ये दोनों बातें एक साथ कह दोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों को। इसीलिए अवक्तव्य गुण भी है साथ में, और अवक्तव्य के साथ फिर इसको अस्थि को नास्ति को सबको लगाओ तो टोटल सात प्रकार के भंग बन जाते हैं। तो इस तरह से भरत चक्रवर्ती ने भी संक्षेप में सात भंगों की यहाँ चर्चा की है। ये थोड़े से कठिन हैं, थोड़े से टफ हैं, हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आए। मैं पुनः कह रहा हूँ, विशेष समझने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझना कि सात भंगों के नाम क्या है। ठीक, चलिए अब आगे यहाँ पे और जो भरत चक्रवर्ती हैं वो भगवान आदिनाथ की स्तुति कर रहे हैं आगे अनेक अनेक वचनों से। हे भगवान आप ऐसे हैं, हे भगवान देव रूप कारीगरों के द्वारा बनाया हुआ और रत्नों की किरणों से मिला हुआ आपका यह श्रेष्ठ सिंहासन मेरु पर्वत के शिखर के समान सुशोभित हो रहा है। हर चीज की एक एक करके प्रशंसा करेंगे, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। आठों के आठों प्रातिहार्यों का यहाँ वर्णन है पूरा का पूरा। दुंदुभि की चर्चा करेंगे, यहाँ पर सिंहासन की, छत्र की, चमर की, भामंडल की, पुष्प वृष्टि सभी की चर्चा करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो, मेरु पर्वत के समान ऊंचे तीन कटनी पीठ पर सबके द्वारा सेवन करने योग्य आपकी यह ऊंची गंधकुटी मेरु की चूलिका के समान सुशोभित हो रही थी, हो रही है। अब गंधकुटी की भी चर्चा पूरे समोषण की बहुत अच्छे तरह से उन्होंने विस्तार के साथ यहाँ पे भगवान की स्तुति की है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ विशेष रूप से वर्णन यहाँ पे लिखा है, आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ भी सारी स्तुति लिखी हुई है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं भरत चक्रवर्ती। आप समस्त लोगों को प्रकाशित करने वाले ज्ञान की दीप्ति के समूह के समान दीप्यमान हो रहे हैं। एक एक कल्याणक में कैसा कैसा उत्सव मनाया जाएगा वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। कि आपके जन्म कल्याणक के समय क्या हुआ था। अब यहाँ पे एक एक कर्मों की भी चर्चा लिखी है, कैसे कैसे आपने कर्मों को नष्ट किया, इसलिए आप अरिहंत इस नाम के सार्थक प्राप्त करने वाले हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन चार कर्मों को आपने नष्ट कर दिया, इसलिए आप अरिहंत बने हैं, अरिहंत इस नाम को प्राप्त करने वाले हैं। आज मैं कृतार्थ हो गया, मेरा यह जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन पा करके। इस तरह से
भरत चक्रवर्ती यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं पूरी। ऐसे चक्रवर्ती भरत ने भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार किया। ठीक है। और फिर स्तुति करके, ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ हुए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ पे इतना ही लिखा है। ऐसे निधियों के स्वामी भरत महाराज ने अपने पिता आदिनाथ भगवान से पूछकर तथा वहां विराजमान अन्य मुनियों को नम्र हुए मस्तक से नमस्कार कर अयोध्या जाने के लिए तत्पर हुए। यहाँ पे क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये सारी चर्चा यहाँ पे नहीं बताई गई है। सिर्फ इतना बताया कि उनको नमस्कार करके फिर समुद्र से उन्होंने प्रस्थान किया, अर्थात अब वापस समुद्र से कहाँ निकल गए? अयोध्या नगरी की ओर निकल रहे हैं। तो इस पर्व में यही लिखा है, सारा का सारा वर्णन था जो मैंने आपको बताया है। प्रश्नोत्तर बता दीजिए। प्रश्नोत्तर इस वाले सर्ग में जो अभी चल रहा है, पेज सर्ग नंबर त्रयस्त्रिंशतम, मतलब 33वां सर्ग चल रहा है ये। 33वें सर्ग में सिर्फ सप्तभंग नय की चर्चा ही होगी। इससे अधिक चर्चा प्रश्नोत्तर नहीं बन सकता। ये आपका बृहद प्रश्न बनना है, बड़ा प्रश्न बनना है। तो हो सकता है 7 भंगों के बारे में आपसे पूछा जा सके। और हाँ, इसमें इस सर्ग में पहले समोषण का भी विस्तार के साथ वर्णन आया है। तो आपसे समोषण के विस्तार के बारे में पूछा जा सकता है। समोषण का वर्णन लिखिए। भगवान आदिनाथ के समोषण का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। तो 2 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। तो दोनों प्रश्नों को आपको तैयार रखना है। पहला समोषण का वर्णन, और दूसरा सप्तभंग जो बताए हैं उन 7 भंगों के नाम। अब अपन आ रहे हैं कहाँ? 34वें पर्व में। चतुस्त्रिंशतम पर्वम, 34वां पर्व प्रारंभ कर रहे हैं। अब कहाँ आ गए हैं? वे चक्रवर्ती महाराज भरत अपनी नगरी अयोध्या में। हाँ, 60,000 वर्ष लगे थे भरत को जीतने में। कितना समय लगा था? 60,000 वर्ष की दिग्विजय यात्रा थी उनकी। अब वापस आ गए हैं कहाँ? अयोध्या नगरी। और जैसे ही अयोध्या नगरी के बाहर पहुंचे, तो सारी की सारी अयोध्या को लोगों ने सजा दिया। पूरी नगरी को चंदनों से रोड पूरे सिंचित कर दिए। इस तरह का विशेष रूप से वर्णन यहाँ दिया हुआ है। लेकिन एक खास बात हुई कि उनका जो चक्र रत्न था वो नगर के गोपुर द्वार के उल्लंघन कर आगे नहीं जा सका, अर्थात अयोध्या के अंदर गए ही नहीं वो चक्र रत्न। जो चक्र रत्न आगे चल रहा था दिग्विजय यात्रा में, अब उसको वापस पहुंच जाना चाहिए अंदर, लेकिन नहीं। वो चक्र रत्न जो है वो अयोध्या नगरी के बाहर ही जा करके रुक गया। और जैसे ही बाहर रुका तो सबके मन में आश्चर्य हो गया। चक्र रत्न की रक्षा करने वाले कितने ही देव चक्र को एक स्थान पर खड़ा हुआ देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए। बहुत आश्चर्य हुआ कि ये चक्र रत्न आज तक नहीं रुका, 60,000 वर्षों में निरंतर बढ़ता जा रहा था। 6 खंडों को जीत लिया, और अब अयोध्या नगरी में जब हम प्रस्थान करने के लिए आ गए हैं तो ये रुक गया है। कौन शत्रु शेष रह गया है? जरा बताओ। चक्रवर्ती ने कहा कि कौन शेष रह गया है जो ये चक्ररत्न अब ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि मैं ही चक्रवर्ती महाराज हूं। तो उस समय धीर वीर पुरोहित मनु को बुलाया और उनसे नीचे लिखे हुए बहुत ही गंभीर वचन कहे। महाराज भरत कह रहे हैं कि अच्छा, महाराज भरत से ये पुरोहित लोग कह रहे हैं कि महाराज भरत के मुख कमल से स्पष्ट अभिप्राय वाली उत्तम उत्तम अलंकारों से सजी हुई जो वाणी निकल रही थी, वह ऐसी जान पड़ती थी मानो मुख विजय लक्ष्मी की दूती ही हो। अब यहाँ पे फिर से पुनः वर्णन प्रारंभ हो रहा है। महाराज भरत की प्रशंसा कर रहे हैं वो पुरोहित लोग। यहाँ आगे और भी वर्णन लिखा हुआ है। भरत पूछ रहे हैं, क्या मेरे उपभोग के योग्य क्षेत्र में ही कोई असाध्य शत्रु मौजूद है?
अथवा दुष्ट हृदय वाला मेरे गोत्र का ही कोई पुरुष मुझसे द्वेष रखता है, अथवा बिना कारण ही द्वेष करने वाला कोई दुष्ट पुरुष मेरा अभिनंदन नहीं कर रहा है? कौन है? अथवा दुष्ट अहंकार से घुरा हुआ कोई मेरे ही घर का मनुष्य नम्र नहीं हो रहा है? जान पड़ता है यह चक्र उसी का अहंकार दूर करने के लिए वक्र हो रहा है। यह चक्ररत्न उत्तम देवरूप है, रत्नों में मुख्य रत्न है, इसकी गति का स्खलन बिना किसी कारण के नहीं हो सकता। इसलिए हे आर्य, इस चक्र ने जो कार्य सूचित किया है वह कुछ छोटा नहीं है, क्योंकि यह राज्य का उत्तम अंग है। इसमें किसी अल्प कारण से विकार नहीं हो सकता। ये चक्र क्यों रुक गया यहाँ आकर के? क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? इस प्रकार महाराज भरत थोड़े ही अक्षरों के द्वारा इस निमित्त ज्ञानी के लिए अपना कार्य निवेदन कर चुप हो रहे थे। तो ठीक ही है, क्योंकि प्रभु लोग प्रायः थोड़ा ही बोलते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे जो पुरोहित आदि थे वो महाराज भरत से कह रहे हैं कि हम लोग तो केवल शास्त्रों को जानने वाले हैं, कार्य करने की युक्तियों में अभिज्ञ हैं, अभिज्ञ नहीं है, परंतु राजनीति में शास्त्र के प्रयोग को जानने वाला आपके समान कोई दूसरा कौन है? अर्थात कोई नहीं। आप राजाओं में प्रथम राजा हैं, श्रेष्ठ राजा हैं, राज ऋषि हैं। राज विद्या केवल आपसे ही उत्पन्न हुई है, इसलिए हम लोग आपके ही सामने उसका प्रयोग करते हुए क्यों ना लज्जित हों। तथापि इसलिए मैं कुछ कहने के लिए तैयार हुआ हूँ। हे देव, हम लोगों ने निमित्त ज्ञानियों का ऐसा उपदेश सुना है कि जब तक दिग्विजय करना कुछ भी बाकी रहता है, तब तक चक्ररत्न विश्राम नहीं लेता, अर्थात चक्रवर्ती की इच्छा के विरुद्ध कभी भी नहीं रुकता है। मतलब अभी दिग्विजय आपकी शेष रह गई है, अभी आपकी विजय पूर्ण नहीं हुई। अब भी कोई आपके जीतने योग्य रह गया है, और वह उधर में किसी भयंकर रोग के समान आपके घर में ही प्रकट हुआ है। यद्यपि आपने समस्त शत्रु पक्ष को जीत लिया है, तथापि आपके भाई आपके प्रति नम्र नहीं है। कौन रह गए? भाई। भरत चक्रवर्ती के भाई रह गए हैं। उन्होंने आपके लिए नमस्कार नहीं किया है, वे आपके विरुद्ध खड़े हैं। सजाती होने के कारण आपके द्वारा विघात करने योग्य भी नहीं है। उनके जो भाई थे भरत चक्रवर्ती के, कितने भाई थे? 99 प्लस एक। भरत चक्रवर्ती खुद टोटल 100 भाई थे, और एक और भाई था जिसका नाम हम सभी जानते हैं, बाहुबली। तो टोटल अभी 100 भाई और बचे हैं। आपके जो ये भाई हैं बलवान हैं, अभिमानी हैं, अजेय हैं, धीर वीर युवा हैं। उन सब में सबसे बलवान कौन है? बाहुबली। आपके 99 भाई बड़े बलशाली हैं। हम लोग भगवान आदिनाथ को छोड़कर और अन्य किसी को प्रणाम नहीं करेंगे, ऐसा वे 99 भाई निश्चय कर चुके हैं। 99 भाई ने क्या कह दिया कि हम भगवान आदिनाथ को छोड़ करके और किसी को भी नमस्कार नहीं करेंगे। तो यहाँ तक आज की थोड़ी सी चर्चा हुई। मैं आज कक्षा को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। थोड़ी सी आप लोगों से भी चर्चा हो जाएगी। आज थोड़े कम लोग भी जुड़ पाए हैं कहीं ना कहीं। तो चर्चा अपनी क्या हुई आज? सप्तभंगों को समझा, भरत चक्रवर्ती अयोध्या की ओर लौटे, उनका चक्ररत्न रुक गया। फिर राज ऋषि वगैरह और जो पुरोहित वगैरह थे उनसे पूछा क्यों रुक गया, तो उन्होंने बताया कि आपके ही घर में आपके भाई आपको नमस्कार नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह से आज की कक्षा में यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, और इसकी आगे की चर्चा अपन लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र।